बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद। Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. और जो मैं पिछले कुछ 2-3 शो से ज़रूर कह रहा हूँ कि I hope all of you watching us in Pakistan are enjoying the winter weather. हम कराची में यहाँ पर हैं, winter यहाँ बहुत कम हमें नसीब होता है, but this winter spell has been amazing. Let's hope it continues. And at the same time, we enjoy some brilliant sports on PTV Sports. अगर हम वीकेंड फुटबॉल एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं कि मिरेकल हो गया। मैन सिटी जो है बिल आखिर उन्होंने आफ्टर 10 मैचेस नाउ दे हैव देयर सेकंड विन एंड प्लेइंग अवे एट किंग पावर टू लेस्टर सिटी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लग रहा था कि शायद लेस्टर सिटी कम बैक कर जाएगा इस टीम के खिलाफ, बट मैन सिटी हैव वन। अर्लिंग हालैंड हैज स्कोर्ड एंड लग रहा है कि शायद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए at Man City and with Pep Guardiola as well, wishing them the best of luck. तो जो 2024 का साल है वो एक अच्छे नोट पे वो एंड करेंगे and they will go into 2025 on a better note. लेकिन जहाँ तक टाइटल चैलेंज की बात है, 5th consecutive title that is completely out of the question. लास्ट जो मैच हारे थे उसके बाद तो बिल्कुल ही वो रेस से आउट हो गए थे और पेप गार्डियोला ने भी कह दिया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने ये मैच जीता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अ टाइटल बीइंग इन देयर रीच इन दिस सीजन फॉर 24-25। साथ साथ केविन डी ब्रुयने की भी बात हो रही है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और जस्ट अ फ्यू डेज टिल ही विल बी एबल टू स्पीक टू अदर क्लब्स एज वेल। और जहाँ एक्सटेंशंस की बात हो रही है, काफ़ी और क्लब्स भी हैं जहाँ पे प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स के लेके काफ़ी चर्चा है। बात करेंगे लिवरपूल की जो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट हैम को कल रात को आउट क्लास किया, उन्हीं के स्टेडियम पे जाके 5-0 के स्कोर लाइन से मोहम्मद सलाह ऑफ सबराइम फॉर्म एंड दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो इस वक्त, जिस तरह से वो गोल्स भी कर रहे हैं और असिस्ट भी दे रहे हैं। आगे जाके उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो चुकी है कि क्या उनको लिवरपूल के साथ उनकी टॉक्स होंगी, नेगोशिएशंस कॉन्ट्रैक्ट की, या शायद वो इस दफ़ा चले जाएंगे। जिस तरह से अभी उनके भी कुछ ही दिन रह गए वेयर ही विल बी एबल टू स्पीक टू क्लब्स आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड। अगर यहाँ पे इनके साथ उनकी बात नहीं बनती है, नॉट जस्ट हिम, इट्स गोना बी ट्रेंट एंड वर्जिल वैन डाइक एज़ वेल, उन्होंने भी बेहतरीन मैच खेला वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड। सो दोज टू थिंग्स। साथ साथ आर्सेनल ने अपना मैच जीता, दे पुट देयर हैंड अप। और अगर आप प्रीमियर लीग को शुरू से फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द अर्ली 90s, तो बिल्कुल अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालेंगे तो आपको याद आ जाएगी उसी टाइम की, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है इस वक्त सेकंड पोजीशन पे है प्रीमियर लीग क्लब पे। हु वुड हैव थॉट दिस टाइम लास्ट ईयर वो बैरली वो मिड टेबल में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त वो नंबर 2 पोजीशन पर हैं। दे प्लेड वन मोर गेम देन आर्सेनल, बट नॉनदलेस एक बड़ी अच्छी तरीके से नूनो एस्प्रेसो सैंटोस जो हैं इस टीम को लेके चल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख के। एंड साउथहैम्पटन जो है वो डर्बी काउंटी को मैच करने जा रहा है, सबसे फॉर द वर्स्ट फॉर्म इन द प्रीमियर लीग। 2007-8 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था ऑफ जस्ट गेटिंग 11 पॉइंट्स इन द इंटायर सीजन एंड गोइंग इनटू द न्यू ईयर दे वर एट 7 पॉइंट्स। साउथहैम्पटन अभी उसके 1 पॉइंट पीछे है, तो लेट्स सी साउथहैम्पटन का क्या हाल होता है इस सीज़न के अंदर। बट ऑफ कोर्स वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग हियर इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड साथ साथ इस शो में हम एक और बात करेंगे ऑफ द सॉकर ग्लोबल अवार्ड्स एंड रोनाल्डो को एक और अवार्ड मिल गया है, विनीसियस जूनियर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, और रोनाल्डो ने कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ क्या कहते हैं तजावीज़ भी सामने पेश किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। So let's talk about today's program, and we have our usual suspect with us on the show, Mr. Abdul Latif Dadaboy. Sir, how are you? Welcome back. All well, thank you for having me, Altamish. I'll just begin with Serie A, Atalanta. Yeah, the Atalanta. नहीं, मैं Atalanta की जो 11 consecutive wins का जो एक रिकॉर्ड चल रहा था, that has been halted now. They drew 1-1 at Lazio. So I mean उनके obviously इस पूरे रन के अंदर जो की प्लेयर्स हैं लुकमैन एंड डिकेटेलर AC मिलान के रिजेक्ट हैं। जो लुकमैन है वो डॉर्टमुंड के रिजेक्टेड प्लेयर्स में से थे, जिनको गैस्पेरिनी ने एक नई लीज ऑफ लाइफ दी और इतने ज़बरदस्त फॉर्म में दोनों को लेकर आए कि वो अपने पोटेंशियल पे दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस AC मिलान का जैसे अभी आपने जिक्र किया, पाउलो फोंसेका हैज़ बिन सैक्ड बिकॉज 1-1 ड्रॉ हुआ था रोमा पे, और ये मीडिया में बात थी कि इट्स अ डू और डाई मैच फॉर AC मिलान। अच्छा, लेकिन अब अगर रिपोर्ट्स आप पढ़ें तो एक बात आ रही है कि मैच से पहले ही जो नए मैनेजर अब आ चुके हैं उनके साथ पेपर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो चुके थे। इससे सब ने कहा कि बड़ा एक सैड तरीका था टू लेट गो ऑफ समवन जिसको आपने जुलाई में ही हायर किया था, एंड ही वाज प्रीटी लॉयल टू द क्लब एंड व्हाटएवर ही ट्राइड टू डू, अब वो चीज़ नहीं हो सकी। एंड शुरू से ज़्लाटान उनकी भी नहीं बन रही थी, एंड ज़्लाटान भी उनके बरक स्टेटमेंट्स दिया करते थे। जी, अल्तमिश फोंसेका को लाए हैं वो, ही हैज़ हैड 6 सीजन्स एट पोर्टो। फोंसेका लिल से आए थे। लिल ऑब्वियसली लीग आ की एक
क्लब है, इट्स नॉट अ हाई प्रोफाइल लीग, लेकिन कॉन्सेकाओ हैज अचीव्ड अ लॉट एट पोर्टो इन दो 6 सीजन्स। 8th पे हैं इस वक्त एसी मिलान, और अभी नेक्स्ट जो उनका सूरत हाल है वो सुपर कोपा होने वाले, वेयर यूरोप मूव्स टू सऊदी अरेबिया फॉर फुटबॉल, जहां पे इटली का सुपर कोपा होगा, पूरी टूर्नामेंट होगी, इटली स्पेन की भी सुपर कोपा के सेमीफाइनल और फाइनल वाले मैचेस होंगे। सो सऊदी अरेबिया के अंदर अभी एक पूरा एक मेला सजने वाला है। बट पियोली को जब सैक किया था समर के अंदर, तो उस वक्त मैं काफ़ी स्केप्टिकल था, मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा अंडर वैल्यू किया पियोली को, बिकॉज उनकी पिछले सीजन में जो परफॉर्मेंस थी यूरोप में तो मेंटेन किया ही किया था, और इसी मिलान आपको पता है हर सीजन अपने प्लेयर्स को जाने देता है, इतनी हैवी स्पेंडिंग भी नहीं करते, रीइंफोर्समेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती है। पियोली बहुत अच्छा लेके चल रहे थे टीम को, इनफैक्ट सेrie A का टाइटल भी जिताया था, लेकिन उनको आई थिंक 4 साल हो गए थे, फिर भी अंडर वैल्यू करके जाने दिया, और फिर अब थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ गई। अब लेट्स सी हाउ दिस न्यू मैनेजर गोज अबाउट। वो पहुंच गए अल नसर रोनाल्डो के पास, और अब बात आ रही रोनाल्डो शायद अल नसर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका भी आखिरी साल है इस कॉन्ट्रैक्ट का, एंड ही विल बी एबल टू स्पीक टू क्लब्स आउटसाइड ऑफ सऊदी एज वेल। इंटरेस्टिंग। ये तो अच्छा, रोनाल्डो वाला एंगल तो मैं सोच नहीं रहा था इस बारे में, मुझे लगा था कि शायद वो कंटिन्यू करना चाहेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरेबिया की बड़ी तारीफ भी की है जब मुआवजा उन्होंने किया लीग A से एट द ग्लोब अवार्ड्स, और उन्होंने कहा कि भाई व्हेन यू स्प्रिंट एट 39-40 डिग्रीज सेल्सियस, तो उसमें फिर आप बंदे की असल फिटनेस पता चलता है कितनी मुश्किल लीग है वो। बिल्कुल, और फिर उसके बाद कुछ अकाउंट्स ने उनको ट्रोल किया और उन्होंने मेसी की तस्वीर दिखा दी विनिंग द कतर वर्ल्ड कप, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि रोनाल्डो वाज राइट। जब मेसी ने वर्ल्ड कप जीता कतर में, तब वहाँ का वो विंटर चल रहा था, वो खुद वहाँ थे, वो 38-39 डिग्रीज नहीं थी जो वहाँ का वेदर होता है थ्रू आउट द ईयर, एक्सेप्ट मे बी दिसंबर एंड जनवरी। जी, एंड नॉट जस्ट द वेदर, वो तो स्टेडियम में एसी लगे हुए थे, हम तो वहाँ पे मौजूद थे, हमें तो सर्दी फील हो रही होती थी, बिकॉज वेंट सीट्स के बिल्कुल साइड पे ही लगे होते थे, तो वो तो एक आर्टिफिशियल एक क्रिएटेड पूरी एनवायरनमेंट थी। बिल्कुल, चलिए रोनाल्डो वाज राइट ओवर हियर। उन्होंने और भी बातें की जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे शो में। ही इज गिवन सम एडवाइस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट we'll start off with Manchester City. Bill Akhir, they got a win, this time playing away at the King Power Stadium against Leicester City. लेकिन Leicester City consecutive losses now, and now they are in the relegation zone. इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को और सिटी को डिस्कस करते हैं। Very nice handshake there between Ruud van Nistelrooy and Pep Guardiola, and Savinho पहला गोल कर रहे हैं for City, और उसके साथ साथ अर्लिंग हालैंड एक और गोल करते हैं। अगर उनके गोल की हम टैली की बात करें, ही इज़ रीच 14, लेकिन पिछला उनका काफ़ी एक ड्राई स्पेल चल रहा था, तो इट्स रियली गुड टू सी कि उससे भी बाहर आ गए। एंड द मेन थिंग इज़ द प्रेशर ऑफ पेप गार्डियोला। ये इनका 500th मैच था फॉर मैनचेस्टर सिटी, अगर वो ये नहीं जीते तो डेफिनेटली जो एक काफ़ी उनको देख के जो उनकी पेडिग्री है, जो उनकी अचीवमेंट्स है, उसको देखते हुए everyone wanted कि एटलीस्ट ये मैच वो ज़रूर जीते, एंड ये मैच उनके फेवर में गया एंड दे वन दैट मैच। लेकिन लेस्टर सिटी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में, 4 consecutive losses एंड नाउ देयर आल्सो इन द रेलेगेशन जोन। तो किस तरह से रूड वैन निस्टेलरॉय इस टीम को यहाँ से स्टेयर आउट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसी वजह से स्टीव कूपर को सैक किया गया था कि दे वांटेड अ चेंज, और चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल लग रही है उनके लिए। बट लतीफ़, कैसे देखते हैं इस मैच को? स्टैट्स की बात करें तो काफ़ी इवन स्टैट्स रहे, पोजेशन, XG एंड इवन शॉट्स ऑन टारगेट, एंड इवन अगर हम चांसेस की ओवरऑल बात करते हैं, बिल्कुल अल्तमश, ये कोई इजी विक्ट्री नहीं थी सिटी की। इट इज जस्ट देयर सेकंड विन इन 14 गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस। पहला गोल जो आता है सबिनियो का गोल था, वो पहला गोल इनका प्रीमियर लीग के अंदर, एंड वो भी मतलब 14 ने शॉट लिया था, लॉन्ग रेंज शॉट था वो, और रीबाउंड के ऊपर उन्होंने गोल किया। उसके बाद हालैंड का भी ये सेकंड गोल था इन 8 प्रीमियर लीग गेम्स। आई मीन डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा हालैंड के लिए टू गेट दैट हेडेड गोल। अदर देन दैट अल्तमश, लेकिन हमने देखा यहाँ पे हालैंड की, सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, हालैंड की अगर हम बात करते हैं, वी एक्चुअली सॉ हिम कमिंग बैक दिस टाइम अराउंड। बिल्कुल आगे आके बॉल खुद ले रहे थे, आगे जा रहे थे बॉल लेके। इट वाज वेरी बिल्कुल मुझे जैसे लास्ट शो के अंदर मैं पूरा समझा रहा था कि हालैंड को अब क्या करना चाहिए, तो आई एम श्योर उसने शो सुन के जो है ना थोड़े अकल के नाखून लिए उन्होंने और पेप ने अल्तमश। बट तो ये मतलब ऑब्वियसली बड़ी खुशाइन बात थी, बिकॉज वो ही कैन नॉट जस्ट स्टे इन द बॉक्स एंड वेट फॉर द चांसेस टू कम, बिकॉज चांसेस नहीं आ रहे, तो उन्होंने खुद ही अब जाहिर है पीछे जाके मतलब बॉल पासेस, शॉर्ट पासेस करने थे और पीछे जाके बॉल को रिसीव करनी थी। दूसरा अल्तमश ये कि जो जेमी वार्डी का जो रोल था इसके अंदर, एक तो उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए थी ओर्टेगा की जानिब से, लेकिन वो ऑफसाइड पोजीशन में थे इसलिए पेनल्टी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने एक शॉट मारा जहां पे क्लोज रेंज
मतलब बॉक्स के अंदर सिटर था, मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम जो उन्होंने वो मिस किया, वरना वो वहां पे डेफिनेट एक गोल होना चाहिए था। उसके अलावा वार्डी को और भी मौके मिले थे। बुआन मोटे हमने देखा कि उन्होंने बार पे हिट किया। ग्वार्डियोल ने काफी लूज खेला मेरे हिसाब से। एक मौका था जहां पे उन्होंने बड़ा डेंजरस बैक पास दिया ओर्टेगा को, वहां पे भी लेस्टर का प्लेयर एक आया था बॉल को छीनने के लिए, वो लेकिन वो भी इट वाज वेरी क्लोज, वो हो नहीं सका। मतलब स्कोर लाइन इज अ बिट डिसीविंग कि इतनी प्लेन सीलिंग नहीं थी ये 2-0 वाली। कम से कम एक गोल होना चाहिए था, और वार्डी एट हिज प्राइम आई एम श्योर वो कन्वर्ट कर देता जितने चांसेस उसको मिले। अदर देन दैट अल्तमिश जो सिटी की ओवरऑल जो कंडीशन है, मैं अभी थोड़ा डिटेल में चेक कर रहा था, जो मुझे कुछ प्लेयर्स के नाम नजर आए जो सिटी की अकेडमी का हिस्सा थे, जो कि अब नहीं रहे हैं और जा चुके हैं, एंड द नेम्स वर स्टैगरिंग। चेल्सी की अगर बात करें, 4 प्लेयर्स इस वक्त चेल्सी के मैन सिटी की अकेडमी के, लाविया, कोल पामे को सब जानते ही हैं। उसके साथ टोसिन अडेबायोर जो है, जो उनके सेंटर बैक हैं, प्लस जेडन सैंचो वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सिटी अकेडमी, एंड इतने बड़े माइकल ओलिसे फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, मॉर्गन रॉजर्स का तो सब जिक्र कर ही रहे हैं, एस्टन विला के। तो इस किस्म के जो प्लेयर जाने दिए हैं, मतलब बोनमत के उठाएं, ब्रुक्स जो उनके प्लेयर हैं वो भी सिटी के एकेडमी के, मतलब अभी अब जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड पेप आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। एब्सोल्युटली। देखिए, या तो दो बातें ना, या तो एक लैक ऑफ पेशेंस था कि वो यंगस्टर्स को मौका नहीं दे रहे थे, या तो फेलियर टू स्पॉट द टैलेंट था। इन्हीं का फॉल्ट है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेड सच बिग अमाउंट्स, आप ही का काम है ना, आपने ये चीज करनी है। अल्टीमेट बात ये थी ना कि पेप की जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स हिज एजिंग स्टार्स, वो सबसे बड़ा एक अंडरलाइन टू द क्लब, राइट? Sorry? The loyalty is to the club. नहीं, the loyalty is to the players, क्योंकि वो यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया ना उन्होंने। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि the responsibility lies squarely on the sporting director and Pep. जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो जा चुके हैं, वो भी इनके साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। विगनस्टीन, बिल्कुल, वो जा चुके हैं। और पेप का डेफिनेट रोल था कि बिकॉज उसको सक्सेस हियर एंड द नाउ वाली उनकी मेंटालिटी है ना, उनको अभी सक्सेस चाहिए। उनका पेशेंस नहीं था कि वो यंगस्टर्स को आराम से बेड इन करते, ताकि उनको जब नजर आता है कि भाई एक अकेडमी से फर्स्ट टीम के अंदर एक पाथवे जब मौजूद है, तो दे वुड हैव नॉट लुक्ड फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज एम्बाचे एक प्लेयर है बोरुसिया डॉर्टमुंड के, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, ही इज डूइंग वेरी वेल एट डॉर्टमुंड दिस सीजन, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट अकेडमी। मतलब जो प्लेयर सिटी को अभी जिस एरिया के अंदर जरूरत पड़ रही है ना, वो सारे प्लेयर्स वही हैं जो उनकी एकेडमी से उनको जाने दिया गया अनसेरेमोनियसली। और मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जाने दिए, 400 मिलियन पाउंड्स पिछले 10 साल के अंदर जो एकेडमी के प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बेचे हैं, उससे वो पैसे भी कमाए उन्होंने। बट इवन देन अल्टीमेट जो वो टैलेंट उन्होंने खोया है ना, वो अब 400 मिलियन के अंदर वो प्लेयर्स आप नहीं खरीद सकते। तो वही वाली बात होगी जब मोहम्मद साला एंड केडीबी चेल्सी से गए थे। ट्रू 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 ट्रू, एब्सोल्युटली। वो भी मरीनियो की एक जिद थी ना कि मरीनियो डिड नॉट वांट टू गिव देम चांसेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। मरीनियो वाज लाइक कि मैं अभी जो एक्सपीरियंस लड़के मैं उनको प्रेफर करूंगा ताकि मैं अभी जीतूं, इस सीजन चेल्सी को टाइटल जिताऊं, आने वाले वक्तों का सोचता ही नहीं ना मैनेजर। यही तो हर मैनेजर की एक प्रेडिकेमेंट होती है, एंड दैट इज वेयर यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अब पेप के मैन सिटी का मसला ये था कि बिगनस्टीन और पेप की इतनी ज्यादा क्लोज दोस्ती थी कि बिगनस्टीन डिक्टेट नहीं कर पाते थे पेप को। मैंने यही 5 मिनट पहले कहा कि मैं आपसे एग्री कर रहा हूं अल्तमिश, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूं। बिल्कुल दे आर द वंस इन द फायरिंग लाइन के जो हो रहा है सिटी के साथ। बट अर्लिंग हालैंड ने बड़ा ओपन होकर एक इंटरव्यू दिया है इस मैच के बाद, क्योंकि उन्होंने फाइनली बहुत दिनों बाद उन्होंने गोल स्कोर किया। एक बड़ा अच्छा उनका हेडर था इस मैच के अंदर। सुनते हैं कि अर्लिंग हालैंड ने इस मैच के बाद क्या कहा। Spreading love and confidence, Erling Haaland. Did you expect that of him? Spreading love and confidence, Erling Haaland. And जो उनके इंटरव्यूज होते हैं, 2-word इंटरव्यूज। एग्जैक्टली अल्तमिश, क्योंकि अब उनका जो फॉर्म है, 2 गोल पिछले 8 गेम्स के अंदर, तो ही नीड्स टू गेट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो चांसेस उनको हाफ चांसेस भी जो मिल रहे हैं वो कन्वर्ट करें, बिकॉज सिटी अब इस वक्त इतने कम चांसेस क्रिएट करते हैं, कन्वर्जन रेट उनका जितना हाई होगा वही सिटी के लिए अच्छा, बिकॉज उनकी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं स्क्वाड के अंदर। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं जिस टीम को ऑलरेडी चैंपियंस इलेक्ट कहा जा रहा है और जिस फॉर्म में वो हैं। आई थिंक वो मैच से पहले ही अगली टीम्स को जो है साइक आउट कर देते हैं। और अगर हम वेस्ट हैम के खिलाफ जो इनका मैच रहा कल, उसमें डेफिनेटली कह सकते हैं वेस्ट हैम की फॉर्म को देखते हुए कि मैच से पहले ही लग रहा था कि वेस्ट हैम ये मैच हार चुकी है। लिवरपूल 8 पॉइंट्स के साथ बर्तरी पे बैठे हुए इस प्रीमियर लीग के टेबल के ऊपर, 23 मैचेस अनडिफीटेड, 5-0 की स्कोर लाइन से लंदन स्टेडियम में जाके वो हराते हैं वेस्ट हैम को। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। ऑफ कोर्स मोहम्मद साला, व्हाट अ अमेजिंग फॉर्म ही इज इन राइट नाउ। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स।
stuff by Liverpool there. 54% possession, लेकिन XG of 3.15 and total shots on target अगर 13 shots इनके थे टारगेट पे एंड वेस्ट हैम गोलकीपर हैड 8 saves और क्या स्कोर लाइन होती है इस मैच के अंदर. द ओनली पर्सन फ्रॉम वेस्ट हैम आई थिंक हु शोड अप फॉर दिस मैच वाज मोहम्मद कुद्दूस. जो वेस्ट हैम के खुद के फैंस हैं वो हाफ वे तो मैच छोड़ के जा चुके थे जिस तरह से एक हॉरिबल परफॉर्मेंस थी. एंड आई एम सरप्राइज कि वेस्ट हैम आर स्टिल स्टिकिंग विद हुलियन लोपेटेगी, वरना अभी तक तो वो शायद सैक हो चुके होते या शायद इस नए साल में हमें वो नज़र नहीं आएंगे. जिस तरह से वेस्ट हैम की फॉर्म चल रही है लगातार वो जो है वो पीछे पीछे जा रहे हैं. लेकिन अगर हम लिवरपूल की बात करते हैं, मोहम्मद साला की बात करते हैं, 8 point कैप ऑलरेडी बिटवीन देम एंड द सेकंड टीम इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. एंड साला 8 कंसेक्यूटिव सीजन्स वो 20+ गोल्स वो स्कोर करते हुए आ रहे हैं. अभी तो सिर्फ सीजन का हाफ वे मार्क भी हम पहुंचे हैं. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एंड टाइम टू सेलिब्रेट हिम एंड टू सी कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का क्या होगा इस क्लब के साथ. कैसे देखते हैं इस मैच को एंड व्हाट इज मोहम्मद साला डूइंग? अनबिलीवेबल स्टफ. True, Altamash, 20 goals already in all competitions this season. 17 in Premier League, 13 assists. Absolutely, मतलब phenomenal stats हैं. He's playing his best football. It seems मतलब अभी वो एक गोल एक सीजन था जहाँ पे 34 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन इस सीजन में जो वो कर रहे हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. स्पेशली वो जो दो असिस्ट थे, एक गोल था, और उनमें से वो जो फुटवर्क करके जो गैप को उन्होंने बॉल पहुंचाई थी, और इवन जोटा वाला जो गोल था उसके अंदर जो उन्होंने ड्रिबल किया था साला ने, आई मीन कंप्लीट वो साला ने प्लेट पे बना के दिए वो गोल. और खुद भी उन्होंने गोल स्कोर किया. हमने ट्रेंड का देखा, शॉट आया 25 यार्ड से, लॉन्ग रेंज एफर्ट, डिफ्लेक्ट होके वो भी गोल हुआ. आई मीन लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमैटिक बात है ना लिवरपूल के लिए अल्तमश, वो ये है कि जो फर्स्ट हाफ के अंदर गोमेज को जो इंजरी होती है, और अब जो सेंटर बैक वाली पोजीशन है वहां पे सिर्फ वैन डाइक है, आपका कौनसा इस बेंच से आते हैं इस गेम के अंदर. अब मार्टिव की रिप्लेसमेंट नहीं आई, कोनाटे इंजर्ड और अब गोमेज भी इंजर्ड हो गए. इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया स्पेशली इन जनवरी जब व्हेन दे विल हैव 2 एडिशनल गेम्स इन द चैंपियंस लीग एज वेल, राइट? एंड आई थिंक लीग कप का भी हिस्सा है लिवरपूल. यस, सो आई थिंक टॉटनहम शायद. यस, दे गोना बी इन द लीग कप एज वेल. इतनी भरमार है गेम्स की. दे हैव टू स्ट्रेंथन द सेंटर बैक पोजीशन इन जनवरी. सिंपल बात ये है कि भाई मैटिप गया था, उसकी रिप्लेसमेंट तो उसी वक्त आनी चाहिए थी ना. अब इतनी इंजरीज हो गई अब तो, और अब जाहिर सी बात है जनवरी के अंदर आपको पता है एक मुश्किल होता है कोई भी प्लेयर खरीदना, बिकॉज प्राइसेस इन्फ्लेट हुई होती हैं. सबको पता है लिवरपूल डेस्परेट, एवरीबॉडी इज गोना आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी, बट दे कांट टेक एनी चांसेस बिकॉज दिस इज देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन द लीग. बिकॉज हमने देखा सिटी की जो ड्रॉप ऑफ है, आर्सेनल की पोजीशन, चेल्सी जो खैर इसमें कंटेंशन में ही नहीं है. तो आप भी बिल्कुल मरस्का की तरह साउंड कर रहे हैं. चेल्सी बिल्कुल कंटेंशन में नहीं है. इतने इनएक्सपीरियंस यंगस्टर्स के साथ एक फार फेच्ड एक थॉट है. मतलब ठीक है, लीग टेबल के अंदर उस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन 100% उनका भी मजीद ड्रॉप ऑफ आएगा. लिवरपूल इस वक्त बेस्ट पोजीशन में टू विन द लीग, और अगर एक सेंटर बैक खरीद के अपने आप का चांस पक्का कर लेते हैं वो तो व्हाई नॉट, यू नो, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. बट लेकिन वेस्ट हैम की मैं अगर थोड़ी बात करूं अल्तमश, जो टैलेंट आईडी है ना इनके पास, समर 120 million this summer, along with the new manager in Julian Lopetegui. But what exactly is happening there? देखिए लोपेटेगी को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो एक अटैकिंग फुटबॉल खिलाएं, इजी ऑन द आई फुटबॉल खिलाएं, बिकॉज डेविड मॉयस जो थे वो बोरिंग फुटबॉल खिलाते थे. मतलब ये मीडिया के अंदर ये पूरी नैरेटिव था उनके बारे में. और तो जो प्लेयर्स खरीदे उन्होंने समरविल, यू नो, फुलक्रूग, कुद्दूस ऑलरेडी मौजूद थे यहाँ पे, और अल्वारेज, एडसन अल्वारेज, तो किलमैन भी जो वुल्व्स के जो हाईली रेटेड सेंटर बैक थे वो भी उन्होंने खरीदे. दे हैव ऑल द प्लेयर्स दैट दे नीड. इट इज जस्ट डाउन टू द मैनेजर हु इज नॉट, यू नो, गेटिंग द परफॉर्मेंसेस आउट. मेरे ख्याल से शायद मॉयस वापस आएंगे बचाने के लिए फ्रॉम रेलेगेशन. रेलेगेशन से तो काफी दूर है वो, बट मॉयस जो को फॉर्म जारी है इस वक्त इनकी, स्टिल मतलब देयर आर वर्स टीम्स इन द प्रीमियर लीग देन वेस्ट हैम. मतलब एटलीस्ट मैं ये तो जरूर कहूंगा. लेकिन जो टैलेंट पूल है ना उसके साथ रेलेगेशन का तो जिक्र होने नहीं चाहिए. दे शुड बी फाइटिंग फॉर यूरोप विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव, एंड स्पेशली द बाइंग इन द समर दैट दे हैव डन. पिछले 3 मैच उनके शायद ड्रॉस थे, उससे पहले लॉसेस थी, और ये फिर 5-0 लूजिंग एट होम. उनके सारे फैंस लंदन स्टेडियम छोड़ के जा चुके थे. वेरी एम्बैरेसिंग. You could only hear the Liverpool fans shouting for their team. True, Altamash, it's very embarrassing, and अब वो दूर नहीं है वो दिन. मेरे ख्याल से जल्द फैसला लेना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कि he'll be given 2 more games before the board takes a decision, but लेकिन 2 गेमों से क्या पता चल जाएगा. मतलब ये तो अब 6 महीने से हम एक चीज देख रहे हैं कि वो फेल हो रहे हैं. सैम एलरडाइस एंड हैरी रेडनैप तो मार्केट पे नहीं है ना अवेलेबल. नहीं, but they don't need someone who can save them from relegation. They need someone who can, you know, play attractive football. अब तो पूरी बात ये है ना. अब तो जनवरी में तो आ चुके हैं ना हम. अभी कुछ टाइम के लिए कौन आएगा?
सेवियर्स तो यही दो तीन होते हैं ना, सेवियर्स यही दो, और नॉर्मली ये लोग तब आते हैं जब रेलीगेशन से बचाने की जरूरत होती है। वेस्ट हैम 14 या 15 पे है इस वक्त। जी 14 पे है, यूनाइटेड हाँ। से नीचे है, लेकिन आई स्टिल बिलीव अल्टीमेटली गैप है अभी, और बहुत वर्स्ट टीम है। साउथहैम्पटन आप उठा लें, इप्सविच का हाल देख लें, लेस्टर इज प्लेइंग वर्स देन वेस्ट हैम, सो आई डोंट सी देम इन द रेलीगेशन फाइट ऑनेस्टली। आई डिसएग्री विद यू ऑन द लेस्टर एंड वेस्ट हैम फ्रंट, दोनों आई थिंक साथ-साथ ही चल रहे हैं जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई है कुछ टाइम से। फॉर्म बेशक सही चल रही होगी, लेकिन टेबल की पोजीशन देखी जाए तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस है। पॉइंट्स में कितना फर्क हो गया, सो देखते हैं पॉइंट्स टेबल पे, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी, एक और मैच को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज Okay, sorry. इससे पहले हम let's listen to Mohamed Salah, what he had to say about the match, his own form, and also his contract. क्या किधर इस वक्त बात पहुंची है उनकी और लिवरपूल की? Let's have a look. अच्छा, साला इंटरव्यू दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आया और बिल्कुल उनका मूड चेंज हो गया और बड़े कैटेगोरिकली कह दिया वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट हिम, इट्स वर्जिल वैन डाइक एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एज वेल। तीन मेन प्लेयर्स लिवरपूल के जो इस वक्त एक सिचुएशन के अंदर हैं, विद इन अ फ्यू डेज दे विल बी एबल टू टॉक आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड, और ट्रेंड को तो बहुत हेवीली लिंक किया भी जा रहा है रियल मैड्रिड के साथ। लतीफ, क्विक कमेंट्स? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि वेस्ट हैम इस वक्त 13th पे है, लेस्टर इस वक्त रेलीगेशन जोन के अंदर, और 9 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे वेस्ट हैम रेलीगेशन फाइट में नजर नहीं आती है, बट इस सिचुएशन में अल्तमश मार्का ने तो इनफैक्ट अपनी एक हेडलाइन के अंदर ट्रेंड को लिंक कर ही रहे हैं रियल मैड्रिड से। जैसे आपको पता ही है, मार्का आप बताते रहे कि मार्का इज द माउथ पीस ऑफ रियल मैड्रिड। अच्छा, मजे की बात है, मार्का ने कल रोनाल्डो के बारे में भी कहा था कि वो अल नसर से जाने वाले हैं। वो यस, ये मार्का के फ्रंट पेज की खबर थी। बिल्कुल। तो देखिए, ट्रेंड जाएगा अगर रियल मैड्रिड, तो आई विल नॉट बी दैट मच सरप्राइज, बिकॉज बात सारी मीडिया में यही आ रही है कि द काइंड ऑफ मनी दैट ही इज आस्किंग, वो एक फुल बैक की पे ग्रेड से बहुत ऊपर पैसे वो डिमांड कर रहे हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, तो वो फुल बैक को तो इतने पैसे मिलने नहीं वाले, तो वो शायद डील हो जाए। लेकिन साला और थोड़े दिन पहले एक गोल के अंदर साला ने जब अपनी शर्ट उतारी थी, तो उनके जो 10 पैक जो नजर आए थे, ही लुक्स इन सुप्रीम फिटनेस लेवल पे नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि साला और वैन डाइक को अगर लिवरपूल ने जाने दिया, इट्स गोना बी अ ह्यूज ब्लंडर। साला कैन डेफिनेटली गो फॉर अनदर 2-3 इयर्स, कोई क्वेश्चन ही नहीं, अगर वो इंजरी फ्री रहते हैं। और वैन डाइक भी जिस हिसाब से खेल रहे हैं अल्तमश, उनका जो फॉर्म है, इन दोनों का जो फॉर्म है, एक मेरिट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेंड की जो सिचुएशन है, उनका थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा मुझे रियाल की तरफ नजर आ रहा है फॉर श्योर। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और इसी टॉपिक पे सवाल, साला के बारे में जो इंटरव्यू उनसे ले रहे थे, उन्होंने बैलन डॉर की बात की। डू यू फील इट्स अ बिट अनफेयर कि उनको इस कैटेगरी में बात उनकी नहीं की जाती ज़्यादा, जो 8 साल से 20+ गोल एंड असिस्ट वो दिए जा रहे हैं? यूजुअली एक पैटर्न यही रहा है कि जो क्लब चैंपियन लीग जीतता है, उसी का बेस्ट प्लेयर जो होता है वो बैलन डोर की लिस्ट में आता है। तो लिवरपूल अभी 2020 के अंदर या 2019 के अंदर लास्ट जीती थी रियल मैड्रिड को हरा के फाइनल के अंदर, तो उस सीजन भी साला को लिंक डेफिनेटली किया गया था, बट इट वाज़न्ट हिम हू एक्चुअली गॉट द अवार्ड। मुझे अब याद नहीं उस सीजन किसको मिला था, बट ये सिंपल क्राइटेरिया अल्तमश बात है, वर्ल्ड कप जीते या चैंपियन लीग जीते तभी आपको बैलन डोर के लिए कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल सही। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द मैच बिटवीन आर्सेनल एंड इप्सविच। आर्सेनल 1-0 से ये मैच जीतता है, बट अनफॉर्चुनेटली साका जो है इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। एंड क्या अगेन वी विल बी लुकिंग एट अ सीजन फॉर आर्सेनल व्हिच वाज ऑलमोस्ट देयर बट नॉट क्वाइट। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ दिस वन एंड देन डिस्कस दिस मैच एज वेल। Arsenal now 42 home games undefeated at home, and उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, they had 68% possession in this match, but with a stubborn performance by Ipswich, जिसकी वजह से सिर्फ 1-0 से वो ये मैच जो जीत सके। एंड मार्टिनेली की बात हो रही थी, of course, as a cover for Saka, क्या was he the right person and was he able to fill in those that shoes as well? जी, कैसे देखते हैं इस मैच को आप? अल्तमश साका की पोजीशन के ऊपर ही स्टार्ट किया मार्टिनेली ने ऑन द राइट साइड। लेफ्ट पे हमें ट्रोसार्ड नजर आया इस गेम के अंदर, एंड इनफैक्ट ट्रोसार्ड का एक पुल बैक था जिससे हावर्ट्स ने गोल स्कोर किया। हेसूस ने भी एक गोल स्कोर, वो समझा कि उन्होंने गोल स्कोर किया था, लेकिन ऑफसाइड फ्लैग हो गया था वहाँ पे। प्लस हमने देखा कि गैब्रियल, उनका जो एक ट्रेडमार्क बनता जा रहा है टू स्कोर हेडर्स ऑफ कॉर्नर्स, एक अनमार्क थे वो बॉक्स के अंदर, जो उन्होंने एक वो चांस मिस किया, ही हिट वाइड।
तो आर्सेनल की अल्टीमेट जो थ्रेट है इट इज़ अगेन विद सेट पीसेस और जो राइट साइड के ऊपर ओडेगार्ड और साका की जो पार्टनरशिप थी। अब बात ये है कि मार्टिनेली डजंट रियली गो पास्ट पीपल। उनका जो मसला ये है कि ही यूजुअली लुक्स टू पास साइडवेज या बैकवर्ड्स, मतलब वो टेक ऑन नहीं करता, ड्रिबल नहीं करता अपने मार्कर के आगे। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है सिचुएशन। प्लस आर्सेनल का जो असल मसला है कि अगर कोई चांस मिलता भी है तो वो एक क्लिनिकल स्ट्राइकर अभी भी लैक कर रहे हैं। हैवर्ट्स इज ही नंबर 9, इज ही मिडफील्डर? अभी इस मैच के अंदर भी उन्होंने स्टार्ट मिडफील्ड से ही किया था, बट लेकिन वो फिर आगे रन्स अपने करते रहते हैं। आर्सेनल मतलब अभी जनवरी के अंदर देर आर अगेन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दे माइट गो फॉर अनदर स्ट्राइकर, बेंजामिन सेस्को या ओमोरोडियन या ग्योकरेज हो गया, बिकॉज इनका बाय आउट क्लॉजेज मौजूद है। लेकिन अब एक नूनेस जब से वो पोर्चुगल से इंग्लैंड आके और एक फेलियर इन वे एक फेलियर ही है, बिकॉज नंबर 9 पे तो वो चल नहीं पाए हैं। तो उसके बाद जो ना क्लब थोड़े स्केप्टिकल हो गए कि पोर्चुगल से प्लेयर्स उठाने के लिए, बिकॉज वो जो ऑब्वियसली लेवल ऑफ लीग और जो इंटेंसिटी है इट्स नॉट द सेम एज द प्रीमियर लीग। आपको थोड़ा एक अडेप्टेशन पीरियड चाहिए होता है। तो इसलिए एक मुझे फील हो रहा है कि ओमरोडियन एंड पर्सन लाइक ग्योकरेज जो ना बड़े क्लब शायद उनको फॉरन ना लेकर आए, शायद मतलब थोड़ा मतलब वो और मजीद देखें कि भाई वो प्रीमियर लीग के अंदर चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अल्टीमेटली जो साका की अब तो रिपोर्ट्स कंफर्म हो गई कि ही इज आउट टिल मार्च, एंड आई मीन इट डजंट बोड वेल फॉर आर्सेनल बिकॉज मेजर हब हैं। साका के बगैर गोल्स और क्रिएटिविटी लैक करते हैं वो। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ऑब्वियसली मुझे आर्सेनल नहीं नज़र आ रहा कि वो बगैर पॉइंट्स ड्रॉप किए एक सस्टेन्ड रन बना सकें और लिवरपूल को इस तरीके से टाइटल के लिए चैलेंज कर सकें। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे बिकॉज अभी उनके अगले 2 जो मैचेस हैं इट्स अगेंस्ट ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड, 2 लंदन डार्बीज हैं। इट्स नॉट गोना बी इजी। आर्सेनल डिड गेट दिस विक्ट्री, बट होम पे होंगी ये या डबलिंग अवे? ये मुझे याद नहीं है। Because at home इनकी form pretty decent, 4 clean sheets they've kept consecutive, first time since 2021. So लेकिन बात ये ना कि क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? मतलब आप क्लीन शीट तो रख रहे हैं, 1-0 विक्ट्रीज आप हर वक्त तो नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज हमने उनके ड्रॉ जो देखे थे ना अगेंस्ट एवर्टन, अगेंस्ट फुलहम और एक और टीम के खिलाफ भी उन्होंने ड्रॉ किया, तो वो यही था कि जो क्लिनिकल नंबर 9 होते हैं वो उसको लैक करने की वजह से ऐसे मौकों पे वो गोल नहीं कर पाए। देखिए वहां पे आपको एक ऐसा बॉक्स प्रेजेंस चाहिए होती है। कंसेक्यूटिव 2 या 3 मैचेस खेले हैं, सब में गोल किया और इसमें इनको लगा था गोल कर लिया। बिल्कुल एकदम, जगह लो ब्लॉक टीम जो होती है ना वहां पे आपको बॉक्स की प्रेजेंस चाहिए होती है कि जहां पे आप हेडर्स भी विन कर सकें और जहां पे आप मतलब बॉल होल्ड करके बाकियों को इन्वॉल्व कर सकें। तो इस किस्म की प्रोफाइल जो है वो स्क्वाड में लैक कर रहा है आर्सेनल, जिसकी वजह से हमने जो कुछ ड्रॉज देखे हैं अनकैरेक्टरिस्टिक ड्रॉज थे वो, तो वो यही एक मेजर वजह मेरी नजर में। बिल्कुल सही। चलिए नजर डालते हैं बाकी रिजल्ट्स के ऊपर इस वीकेंड के क्या रहे ऑन आवर स्क्रीन से, अगर हम देख सकें। एंड ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड का मैच जो है वो किसी गोल के बगैर बराबर रहता है। आर्सेनल का मैच अभी हमने डिस्कस किया, लेस्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिस्टल पैलेस फाइनली गेटिंग अ विन अगेंस्ट द लोएस्ट रैंक टीम इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। 2-1 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं। एंड एवर्टन की बात करते हैं तो वो जो है अपना 2-0 से वो हारते हैं अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट जो नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। और फुलहम एंड बोर्नमथ जो है ड्रॉ करते हैं। दोनों टीमों की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है इस वक्त। स्पर्स एंड वुल्व्स का मैच भी ड्रॉ होता है। विक्टर पेरेरा एक दफ़ा फिर डिलीवरिंग विद द गुड्स वुल्व्स के साथ आते हैं। उनके 3 ही मैचेस हुए जिसमें उनको 2 विन्स हैं, 1 उनका ड्रॉ है। एंड वेस्ट हैम लूजिंग बैडली एट होम वर्सेस लिवरपूल जो हमने मैच डिस्कस किया 5-0 की स्कोर लाइन के साथ। एंड सिंस वी आर इन द विंटर सीजन राइट नाउ एंड ये प्रीटी मच आखिरी वीकेंड था ऑफ 2024, तो अब तक के जो बेस्ट प्रीमियर लीग के गोल्स रहे हैं विंटर सीजन के, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया की तरफ जाते हैं, एंजॉय करते हैं इन गोल्स को और फिर वापस आते हैं। ट्रिप डाउन मेमोरी लेन एंजॉयिंग ऑल द गोल्स फ्रॉम विंटर। और इसमें रोनाल्डो का गोल था 2007 और 8 के सीजन में विच ही स्कोर्ड अगेंस्ट लेस्टर सिटी। बड़ा मज़ा आया देख के। इट सीम्स लाइक कंप्लीट मे बी अ लाइफ टाइम मूवी और समथिंग जब ये टाइम था। बट डिड यू एंजॉय दीज गोल्स, स्पेशली जो विंटर टाइम के गोल्स हमने सेलेक्ट किए थे? यस, जो फेस्टिव हॉलीडे पीरियड के गोल्स थे। एंड 2 दफ़ा पामर इसके अंदर फीचर हुआ, स्टिल वेरी एक्टिव। प्लस हमने देखा साका का जो गोल था अगेंस्ट नॉरिच, दैट आल्सो स्टूड आउट। रोनाल्डो एक डाउन मेमोरी लेन हम चले गए थे। रोनाल्डो इन यूनाइटेड कलर्स, अल्टीमेट व्हाट अ स्ट्राइक दैट वाज।
सो मतलब ऑब्वियसली फैंटास्टिक मेमोरीज, बट ये जो फेस्टिव टाइम होता है अल्तमश, इट इज सो यूनिक टू द इंग्लिश प्रीमियर लीग, बिकॉज आपको पता है सारी लीग इस वक्त छुट्टियां मना रही होती है, Yes. players rest कर रहे होते हैं, just spending time with their families and all, but it is the only the English Premier League which is in full action, full flow. और एक obviously Boxing Day का जो tradition है in England, जहाँ पे after Christmas everybody नेक्स्ट डे सब हर कोई मतलब फुटबॉल गेम्स के लिए जाता है, और सारे हमने इस दफा जो क्राउड्स देखे, एवरी स्टेडियम वाज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, phenomenal scenes. So इस किस्म के गोल्स अल्तमश और ऑलवेज गुड टू लुक एट, एंड अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन. जैसे आपने बात की रोनाल्डो की, रोनाल्डो ने रिसेंटली ग्लोब सॉकर अवार्ड्स के अंदर एक और अवार्ड जीता फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन द मिडल ईस्ट राइट नाउ, एंड उसी अवार्ड सेरेमनी में उनसे पूछा गया रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो कहते हैं कि मैं ये क्लब में अगर होता, या इफ आई ओन द क्लब, मैं सारे प्रॉब्लम इनके ठीक कर देता. क्या क्या इन्होंने एग्जैक्टली अपने पुराने क्लब को लेके आए सुनते हैं. Storm will finish and the sun will rise. Very philosophical Ronaldo over there, and future की prediction भी कर रहे थे कि mark my words, I will be owner of a very big club. करके दिखा देंगे, वैसे जो कहते हैं जरूर करके दिखाते हैं वो. True. And the kind of money that he's making in Saudi Arabia, I don't think इनको शायद इतना प्रॉब्लम होगा कोई बड़ा फुटबॉल क्लब खरीदने में. बट अल्तमश वो जो उन्होंने कहा स्टॉर्म विल एंड द सन विल राइज, ये एमरिम को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिकॉज एमरिम ने अपने कुछ 2-3 मैचेस पहले कहा था कि द स्टॉर्म इज कमिंग, और उसके बाद से ही हमने देखा कि किस किस्म का गुड मैच ऑफ वर्ड्स. हाँ बिल्कुल, किस किस्म का डिप आया है यूनाइटेड के फॉर्च्यून्स के अंदर. सो आई मीन, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आई विल नॉट बी अ कोच, आई विल नॉट बी अ मैनेजर, इस किस्म की चीज़ें वो नहीं होंगे. ठीक है, मतलब इट इज रोनाल्डो, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, एंड और उन्होंने जिस जरूरत ही नहीं है ना, अभी पोर्चुगल के साथ भी वही डिफैक्टो कोच वही है. डिफैक्टो कोच वही है, और लीग आ को जिस तरीके से उन्होंने ट्रोल किया, आई मीन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा. अजीब तो नहीं, बट दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट? ही इज ऑलवेज लार्जर देन लाइफ. ये जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जहां पे उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली सऊदी लीग इज मच बेटर देन लीग आ, बिकॉज लीग आ ओनली हैज वन टीम एंड दैट इज पीएसजी. यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है और यहाँ पे ज्यादा टफ कंडीशंस हैं. तो उन्होंने काउंटर ट्रोल किया ना अपने ट्विटर अकाउंट से उनको, जब उन्होंने मेसी वाली ट्वीट डाली उन्होंने कि उन्होंने जीता था, बट आई डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली. True. This is typical Ronaldo, larger than life personality, and these are the sort of The characters. main point ये था कि which we can actually ponder about. He said कि the coach is not the problem, और उनका इशारा pretty much players के ऊपर था कि आप एक को निकाल के फिर ले आते हैं वापस, तो वो फिर से वो तालाब खराब हो जाता है. तो अल्टीमेट बिल्कुल सही बात है ना कि लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं, ये इस वजह से हैं कि जो पूरा जो इससे पहले फुटबॉल स्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा ख़राब था, जहाँ पे डेविड डीन, इनका एक बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक था, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक वक्त पे बने हुए थे. उसके अलावा भी जो कैरेक्टर्स आए, दे आर नॉट फुटबॉलिंग पीपल, राइट? अब जाके जो स्ट्रक्चर पुट इन प्लेस किया इनियोस ने, जहाँ पे वो एक्चुअली प्रॉपर फुटबॉल लोगों को उनकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर उन पोजीशन पे बिठाया है, तो मेरे ख्याल से अब एक फ़र्क डेफिनेट आएगा, क्योंकि इस किस्म की डिसीजन हमने पहले देखी है, जहाँ पे आपने फिल जोन्स को इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, हैरी मैग्वायर को, प्लस ब्रूनो फर्नांडिस को एमरिम के आने से पहले ही आपने एक्सटेंशन दे दी, प्लस हमने देखा एंथनी मार्शल को इतना महंगे प्राइस पे लेकर आए थे और इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और जो एक्सटेंशन जो साइन होती रहती थी, क्रिस स्मॉलिंग हो गई, इस किस्म के अनवांटेड प्लेयर्स होते थे, उनकी एक्सटेंशन खुद ही साइन हो जाती थी. तो इस किस्म की डिसीजन क्वेश्चनेबल डिसीजंस थी. तो डेफिनेटली अब जो एक स्ट्रक्चर बना है, तो अकाउंटेबिलिटी होगी, अब ज़्यादा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होगी कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो रही है, किसी प्लेयर को लेकर आ रहे हैं, तो उस पर डिबेट भी हुआ करेगी. लेकिन इनियोस भी लगता है कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स. एमरिम की अगर हम बात करें, तो उन्हीं के क्लोज सर्कल से एक बात सामने आई है कि समर में एमरिम को मैन यूनाइटेड ने मना कर दिया था, और फिर जाके आपने उनको अक्टूबर में जाके अपने पास फिर ले आए, उनका बाय आउट क्लॉज वगैरह हर चीज़ दे दला के फिर आप उनको ले आए. तो बिल्कुल वो टेन हाग को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी दिया था, तो उनके लिए देखिए एनियोस की सिर्फ एक्सक्यूज ये थी कि उस वक्त हमारा स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं था, डैन एशवर्ड नहीं आए हुए थे, बाकी लोग नहीं आए हुए थे अपनी पोजीशंस के ऊपर, इसलिए हमने उनको एक्सटेंशन दे दिया. दैट इज द ओनली एक्सक्यूज. लेकिन मैं इस बात को बिलीव नहीं करता. गार्डनिंग लीव पे थे डैन एशवर्ड, उस वक्त वो मतलब ब्लू आइड बॉय चल रहे थे ना, फायर तो उनको अब किया है, उस वक्त तो उनका सिक्का चलता था यूनाइटेड के अंदर. तो आई एम श्योर उन्होंने फोन कॉल पे डिस्कस तो किया ही होगा कि भाई हम इसको एक्सटेंशन दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन उनका बस अब ये उन्होंने एक बहाना बना लिया कि भाई उस वक्त स्ट्रक्चर नहीं था. अब से जो हमारे फैसले होंगे ना, अब हम अकाउंटेबल होंगे और अब से हमारे फैसले ठीक होंगे. अब ये भी वक्त आएगा, पता चल जाएगा. जनवरी ट्रांसफर विंडो ज्यादा दूर नहीं है. बिल्कुल सही बात है. चलिए जी, हमने ये जो रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया था, दिस वाज द ग्लोब सॉकर अवार्ड्स, और इसी अवार्ड्स पे जो है ऑन द नाइट रियल मैड्रिड ने काफी डोमिनेट किया. विनीसियस जूनियर बिकमिंग द बेस्ट प्लेयर,
Real Madrid was given the best team and Carlo Ancelotti the best manager. Let's have a look at a few highlights from this prestigious evening. Globe Soccer Award के the best men's player का award मिलता है विनीसियस जूनियर को. इसी से एक दो हफ्ते पहले he won the FIFA Best Men's Player Award as well. And इसी ceremony के अंदर the best team went to Real Madrid, the best manager went to Carlo Ancelotti, and Ronaldo ने भी कह दिया कि विनीसियस जूनियर को ही मिलना चाहिए था the Ballon d'Or. क्या कहेंगे लतीफ़? डिबेटेबल है. द ओनली रीजन बीइंग कि ये जो आपके जूनियर हैं, he started performing towards the second half of the season from January onwards because during October and November he was struggling in fact. और उसके बाद उन्होंने फिर kick on किया और फिर obviously चैंपियंस लीग के अंदर रियल मैड्रिड के लिए fantastic performances दी उन्होंने. लेकिन विनीसियस otherwise he didn't have the complete season जहाँ पे वो बिल्कुल top performer थे. That is my take on it, Altamash. But Ballon d'Or तो नहीं जीता लेकिन ग्लोब सॉकर अवार्ड जरूर जीत गए along with the FIFA Men's Award. So everything is fine now in the Real. वो उन्होंने थोड़ा बैलेंस किया ना. अल्तमश हम डिबेट करते ना FIFA वर्सेस यूएफा की, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि FIFA ने जो मेंस बेस्ट अवार्ड भी जो दिया था वो भी थोड़ा बैलेंस करने के लिए था. और यहाँ पे तो ग्लोब अवार्ड में तो सारे अवार्ड्स खैर रियल मैड्रिड ही लेकर गया है. यहाँ पे डेला फोंटे को बेस्ट कोच में भी कंसिडर किया जा सकता था या स्पेन की नेशनल टीम को बेस्ट टीम अवार्ड किया जा सकता था बिकॉज यू नो उनकी भी जो अचीवमेंट थी. बिकॉज बिफोर द यूरोज नोबडी वाज यू नो थिंकिंग कि ये टाइटल जीत जाएंगे पूरा. और इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक सरप्राइज पैकेज ही थे मेरे हिसाब से स्पेन की जो नेशनल टीम थी. चलें सही, बिल्कुल सही. Now let's have a look at the newspapers, how they covered the weekend action on our screens now. And Mirror Sport इनके front page पे Mo's an all-time great. That's a nice headline. And Sun Sport पे ऊपर ये कवर कर रहे हैं Albi Buck, Bukayo Saka and act of God. Alisson, let's create our own history. And Star Sport के front page पे Mohamed Salah, the smiling assassin, and ऊपर you've got Baby Boom gives Pep a lift. बात हो रही है Erling Haaland की. And Daily Mail के front page पे you've got तो actually yes, हाँ नहीं ये this is the Rangers मतलब Scottish को वो cover कर रहे हैं. The Scottish Premier League, yes, looks like Arne Slot for sure. That's not him. आगे बढ़ते हैं जी. And Telegraph के front page पे Salah and Diego Jota. Salah contract still far away after 5-star Liverpool show. And the Times के front page पे you've got Erling Haaland and Postecoglou. I'm hurting immensely. क्योंकि वो 2-1 से lead कर रहे थे and at the match ended 2-2 draw. Independent के front page पे you've got the Liverpool boys. Enjoy him while you can, Liverpool. क्योंकि साला रहेंगे या नहीं रहेंगे, no one knows. And Daily Express के front page पे again you've got Liverpool slot hails a mighty Mo. And Gazzetta dello Sport आज सुबह का है जब फोंसेका उनके front page पे है, लेकिन अब उनकी जो है वहाँ से वो खैराबाद कह चुके हैं and he's left AC Milan. And Tutto Sport के front page पे you've got Juventus as well. And अब Juventus और AC Milan का मैच होने वाला है in Riyadh in the Super Cup of Italy. जैसे लतीफ़ ने पहले कहा था कि Italy and Spain moved their cup competitions to Saudi at this time of the year, given the good weather, of course. Absolutely. नज़र डालते हैं tables के ऊपर going into the last few days of 2024. Tables की क्या सूरत हाल है? Liverpool lead with 45 points after 18 matches. Nottingham Forest, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको 90s की याद आ गई अगर आप उस टाइम पे भी फुटबॉल देख रहे थे. Nottingham Forest at number 2 right now. All credit to Chris Wood and Nuno Espirito Santos. उसके बाद हैं Arsenal who have one match in hand compared to Nottingham Forest and 36 points के साथ. And अगर हम bottom half पे देखते हैं तो वहाँ पे Southampton, Ipswich and Leicester right at the bottom, and Southampton only have 6, the worst ever in the Premier League history so far after 19 matches. And over in Spain, going into the new year, Atletico Madrid at top with 41 points, and उनके बाद है Real Madrid, और दोनों ने सिर्फ 18 मैचेस खेले हैं compared to Barca जिन्होंने 19 खेले हैं and they have 38 points. And in Italy, Serie A, Atalanta lead कर रहा है, but Napoli and them are sharing the points right now. And दोनों के 2 draws हैं, 3 losses हैं, 13 wins हैं, तो बड़ी अच्छी वहाँ पे फाइट चल रही है. इंटर मिलान बिल्कुल उनके पीछे ही हैं 40 पॉइंट्स के साथ. फिर एक गैप खुल जाता है between them and the other teams. And then in Germany, Bundesliga, वहाँ पे Bayern Munich जो है comfortable 4-point lead between them and Leverkusen, but you never know कि वहाँ पे surge आता है कि नहीं. And then you've got Frankfurt काफ़ी पीछे.
तो बेसिकली इज दीज टू टीम्स एंड डॉर्टमुंड तो बहुत पीछे है इस वक्त, 9 पॉइंट पीछे है उनसे. And that's the positions right now of the top leagues in Europe, and that's our show as well. लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी मज़ा आया 2024 में आपके साथ शो करते हुए. इंशाल्लाह कंटिन्यूटी रहेगी 2025 के अंदर. Likewise, it's been a pleasure, Altamash, and big games tonight: Newcastle versus Manchester United at Old Trafford, plus Chelsea versus Ipswich. Looking forward to them. And United का जो फॉर्म चल रहा है, तो obviously मेरी prediction है Newcastle जीतेगी, और Chelsea Ipswich के अंदर I predict Chelsea to win. United have lost 3 games at home now, and fourth कभी वो नहीं हारे हैं, तो let's hope that doesn't happen for them and their fans. And but Alexander Isak की जो फॉर्म चल रही है for Newcastle, लगता है कि शायद कुछ fireworks फिर से आएंगे उनकी जानिब से. True, Altamash. Yes. Red hot form के अंदर है Newcastle. Newcastle has been beating everybody. तो दोनों के फॉर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है कि both the last 2 matches which they won easily, comfortably were at home at St James's Park. अब देखना है कि away जाके Old Trafford में वो क्या करते हैं. बिल्कुल सही है. But thank you for being with us throughout 2024. ये हमारा आखिरी शो है इस साल का. इंशाल्लाह आपसे अब नए साल में मुलाकात होगी, तो इन एडवांस आपको और आपकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत नया साल इंशाल्लाह मुबारक हो. विशिंग यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 2025 एंड होप टू हैव यू विद अस इन द न्यू ईयर एज वेल. अपना बहुत ख्याल रखिए पूरी टीम की जानिब से. थैंक यू वंस अगेन. फॉर नाउ इट्स गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.